Let's start with the prayer. Om Hari Om Hari Om Gurur Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Shantu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashid Dukh Bhav Bhavet. Om शांति शांति शांति। सारे विश्व का कल्याण हो, सारे मानव जाति का कल्याण हो, सर दिन की सदा ही जय। A very warm welcome everyone into yet another live session, and this is Double Happiness class. How are all of you all doing? How are all of you all feeling? Let me know in the chat section. People on YouTube will also engage. People on Zoom, kindly turn your cameras on and engage. Okay. So as you know, this is शुभ वरदान, जहां पर हम आपके वरदान को यानी बल बुद्धि विद्या शक्ति सामर्थ्य, आपके पास सब कुछ है, एवरीथिंग यू हैव, लेकिन यू डोंट नो कि जो नॉलेज आपने एक्वायर की है, ठीक है, जो ऑलरेडी एक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज स्किल्स एवरीथिंग इज देयर, लेकिन नाउ उसको अप्लाई कहाँ करना है कि आप स्केल कर पाओ, मल्टीप्लाई कर पाओ, ठीक है, उस चीज को आज हम लोग समझेंगे, ठीक है, क्या रिक्वायर्ड है एंड कैसे एवोल्यूशन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बिकॉज आज का हमारा टॉपिक है डबल हैप्पीनेस क्लास में कि डबल हैप्पीनेस के लिए आज हम लोग एक्शंस पे ध्यान देंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में एक्शंस हम क्यों लेते हैं, किस चीज के लिए एक्शन लेते हैं, और जब हम एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि हर एक चीज के लिए वी ऑल नो एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी इफ वी आर नॉट एबल टू टेक एक्शन, देन व्हाट्स द रीजन बिहाइंड, व्हाट्स द साइकोलॉजी बिहाइंड एक्शन टेकिंग, ठीक है, और एक्शन लेना है तो कहाँ लेना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स अबाउट एक्शन टेकिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड यू विल बी वेरी वेरी क्लियर आफ्टर दिस क्लास कि आपको एक्शन कहाँ लेना है, कैसे लेना है, एंड क्यों नहीं ले पा रहे हो, कैसे ले पाओगे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप एक्शंस नहीं ले रहे हो तो आप कहीं पहुंच भी नहीं रहे हो। कोई भी आपको खाना ला के दे सकता है, पानी ला के दे सकता है, हो सकता है आपके मुंह में डाल दे, लेकिन उसको अंदर लेना वो आपका एक्शन से ही पॉसिबल है, जब तक आप उसको गल्प नहीं करोगे, ठीक है। Agree with me on this point, everyone. If you agree, just engage in the chat section because engagement is for you. कैमरास ऑन रहेंगे सबके एंड सबको ही चैट्स में एंगेज करेंगे, एंड फॉर द पीपल ऑन यूट्यूब आप कैमरा पे नहीं हो सकते तो देर इज ओनली वन वे यू कैन एंगेज विच इज चैट, एंड यू हैव टू एंगेज बिकॉज जब तक आप एक्शन नहीं ले रहे हो, अगेन यहाँ एक्शन आता है, अगर आप एंगेज नहीं कर रहे हो, चैट्स में लिख नहीं रहे हो, तो आप लर्न भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, जब तक आप किसी चीज में अपने आप को एंगेज नहीं करते, उस चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, तब तक वो चीज आपकी एनर्जी नहीं बनती। अभी मैं बोल रही हूँ तो ये मेरी एनर्जी है, जब आप वहां से टाइप करोगे, सिमिलर कैमरा ऑन करके सिमिलर रिएक्शन वहां से दोगे, तब वो चीज आपकी एनर्जी बनेगी, ठीक है, तब वो चीज आपका लाइक मतलब एक्शन में कन्वर्ट होगा एंड आपके अंदर आएगा, ठीक है, एंड आप ट्रांसफॉर्म होंगे। अभी तक यू आर जस्ट लिसनिंग, okay, so don't listen anymore because you already have everything, you don't need to listen anymore, okay, you just need to apply. All right, so once again a very warm welcome everyone. Agree chats mein, amazing, amazing, thank you for your cooperation. Everyone turn your cameras on. All right, so let's first have the quick recap. I hope you all are clear with the main foundation of Shubh Vardhan. You have your Vardhan, you just need to position it. जैसे एक टावर होता है ना, टावर सबसे ऊंचा रहता है, क्यों, मतलब जो भी आप जहां भी टावर देखो ऊंचे ऊंचे जगह पर रहेंगे, या फिर खुद ऊंचा रहेगा, या किसी ऊंचे बिल्डिंग पे रहेगा, क्यों, क्योंकि उसको हाइट चाहिए, उसकी पोजिशनिंग ही वही है, तब तक वो रेडार जो है सिग्नल कैच नहीं कर पाएगा। तो हम भी जब तक नीचे के क्लटर से ऊपर नहीं उठेंगे, अपने आप को एक सर्टेन वे में पोजीशन नहीं करेंगे, उस पोजीशनिंग को इंटेलिजेंस लाइक इंजीनियर करना पड़ता है, ठीक है, उसको अगर हम लोग इंजीनियर कर पाते तो हम लोग इजीली एफर्टलेसली अपना काम कर सकते एंड सबसे ऊपर उठ करके ऐसी जगह पर जा सकते जहां से हमें खुद ही नीचे देखने में डर लगे, ठीक है, और हम वहां उस
हाई पोजीशन पे अपने आप को मेंटेन करके रहें, ठीक है, क्योंकि सक्सेस इज ऑलवेज रेंटेड, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि एक चीज आपको अचीव हो गई तो वो हमेशा परमानेंटली आपके पास ही अचीव्ड रहेगी, ऐसा नहीं होता। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? आपने ये चीज एक्सपीरियंस की है ना, ये चीज गीता में भी लिखी है, हर जगह इट इज प्रूवन कि नथिंग इज परमानेंट, हर एक चीज टेम्पोररी है, ठीक है। सो अगर आपने डिजर्विंग होना प्रूव करना छोड़ दिया तो सक्सेस फिर किसी और के पास भी चल जाएगी। तो हर वक्त आपको अपने एक्शन से अपने आप को डिजर्विंग प्रूव करना पड़ता है कि ये स्टेज ऑफ सक्सेस अगर मेरे पास आई है, ठीक है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप में हो, आपके करियर में हो, या किसी चीज को आप लर्न कर रहे हो, या किसी हैबिट को लेके हो, उस हैबिट को आप एक्शन लेना छोड़ दो, प्रैक्टिस करना छोड़ दो, वो हैबिट भी आपका साथ छोड़ देगी, ठीक है। इट इज वेरी लाइक गिव एंड टेक, यूनिवर्स गिव एंड टेक पे काम करता है, वो सिर्फ देगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो उसको एक्स अमाउंट देना पड़ेगा जिसमें वो वाई रिटर्न करेगा, या फिर 2x 3x 10x रिटर्न करेगा, लेकिन फर्स्ट इट डिमांड्स एन एक्स फ्रॉम यू, एन अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम यू, ठीक है। सो यू हैव टू प्रूव डिजर्विंग योरसेल्फ, ठीक है, तब वो चीज आपके पास मेंटेन्ड रहेगी, ठीक है। सो किसी चीज को अचीव कर लेना बड़ी बात नहीं है, उसको मैनेज करके रखना, मेंटेन करके रखना, उसका रेंट भरते रहना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि मैनेज कर लिया, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, आई होप यू आर गेटिंग कनेक्टेड। Everyone connected, turn your cameras on please, everyone kindly turn your cameras on, all right, ठीक है। सो लेट्स मूव विद द पीपीटी, ठीक है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप, जैसे हमने बोला था कि हम लोग पहले का रिकैप करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो इन द रिकैप आप अभी वानप्रस्थ में हो, ठीक है, यानी कि आपको अभी लेगेसी बिल्ड करनी है। जैसे मैंने बोला अभी यू डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग, आपने लर्न कर लिया, अब आपको हरियाली की तरफ बढ़ना है, नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस की तरफ बढ़ना है, जहां पर अब आपने जो लर्न कर लिया, आपका एक्सपीरियंस जो हो गया, अब आप उसको गिव करोगे, ठीक है, उससे कंट्रीब्यूट बैक करोगे टू द सोसाइटी, ठीक है। अब ये आपका मिशन होना चाहिए, क्योंकि जब आप कितने दिन तक आप अर्न करोगे, हर टाइम आप अर्न नहीं कर सकते ना, आपको फिर वेज बनाने पड़ेंगे कि यहाँ से अब मेरा मल्टीप्लाई होगा, चाहे यहाँ से मेरे को बैठे बैठे अब इनकम आएगी, चाहे अब मेरे को कुछ नहीं करना, अब मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, वो अब सारी चीजें करेंगी, ठीक है। सो ये आपको बिल्ड करना पड़ता है, आपको इतना पावर अपने नेक्स्ट ब्रीड में डालना पड़ता है कि आप पर वो डिपेंड ना रहे, और वो मतलब आपको भी संभाल सके, ठीक है, या आपको प्राउड फील करा सके, ठीक है। सो नाउ यू आर ऑन दैट स्टेज, ठीक है। अब आप वानप्रस्थ में हो, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है स्पेसिफिकली, ठीक है। सो यू नीड टू, और ये चीज कब पॉसिबल होगी, हाउ यू विल बी एबल टू बिल्ड योर लेगेसी एज ए लीडर, देन व्हेन यू आर टुवर्ड्स द नेचर, ठीक है। नेचर जैसे अबंडेंस है ना, हरियाली में रहती है, तो आपको नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस सीखना होगा, ठीक है, कैसे ये यूनिवर्स काम करता है, ठीक है, कैसे आप अपने आपको ग्रो करा पाओगे, इवॉल्व करा पाओगे इन ऑल 4 डायमेंशंस, ठीक है, ताकि आपको और नो मोर वर्किंग, ठीक है, अब सब पैसिव होगा, सब कुछ आप लेवरेज करोगे, जितना अवेलेबल रिसोर्सेस है वो हो गया, अब उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सो दीज 4 डायमेंशंस यू हैव मनी, हेल्थ, रिलेशन एंड करियर, ठीक है, जिसमें से आप मनी के तरफ थोड़ा सा ज्यादा ग्लूड हो और थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है मनी को लेकर के, ठीक है। सो लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, तो हमने डिस्कस किया डबल हैप्पीनेस फॉर्मूला। एवरीवन रिमेंबर द डबल हैप्पीनेस फॉर्मूला, रेज योर हैंड्स, कि अंत ही आरंभ है। जब जब आपको स्ट्रगल आए, जब जब आपको ऐसा लगे कि अभी थोड़ा सा लो जा रहा है, उस टाइम पर आपको बोलना है डबल हैप्पीनेस, ठीक है। जहां पर आप सैड हो जाओगे वहां सैड नहीं होना है, ये आपके लिए टेस्ट है, अगेन आपको खुद को डिजर्विंग प्रूफ करना है, और जहां 0 डिग्री आ गया अब वहीं से 360 डिग्री का शुरू है, ठीक है, अंत ही आरंभ है, ठीक है। तो आपके लिए हर एक आपका जो अंत फील हो वो आपके लिए न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए, ठीक है। सो ये यूनिवर्स, ये नेचर आपसे डिमांड करता है, ठीक है, आपके ग्रोथ के लिए, क्योंकि नेचर भी चाहता है कि उसके अंदर जितनी चीजें है ना वो इवॉल्व हो, वो ग्रो करे, ठीक है। तो नेचर चाहता है कि आप ग्रो करो, इट्स जस्ट दैट आप उसको कितना स्पेस दे रहे हो, आप कितना अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। मैं ऑडिबल हूं ना आपको? हाँ, अमेजिंग। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। सो यूनिवर्स, ह्यूमन बॉडी, माइंड, एवरीथिंग वर्क्स इन अ नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस, ठीक है। आप जो खाना खाते हो वो आप आराम से खा लेते हो और अपने आप पच भी
जाता है अपने आप, वो जितना खून में जाना है, जितना ब्रेन में जाना है, जितना मसल्स को जरूरत है, सारी चीजें अपने आप होती है। आप किसी को कमांड करते हो कि ये इधर जाना, ये इधर कार्बोहाइड्रेट्स अपना जमना या प्रोटीन्स बन जाना, ऐसा आप नहीं करते हो, राइट? मतलब कुछ तो ऐसा है सिस्टम जो खुद फॉर्म कर रहा है, खुद अपना काम कर रहा है। तो बस वही अलाइनमेंट हमको समझनी होती है, जो एक बार हम समझ गए तो हम किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? सपोज अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अपने पर्सनल किसी हैबिट को बिल्ड करना है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? सो इट्स अबाउट बीइंग नेचुरल, बिकमिंग नेचुरल, यूनिवर्सल, ठीक है? मतलब यूनिवर्स से कनेक्ट होना, ठीक है? एंड जिसका पहला फॉर्मूला है कि अंत ही आरंभ, यूनिवर्स इज एंडलेस, राइट? एंड यूनिवर्स अगर एंडलेस है तो उसके पास आपके लिए भी एंडलेस अपॉर्चुनिटी है, एंडलेस अबंडेंस है, सब कुछ एंडलेस है। तो आप एक बार सेल्फलेसली यूनिवर्स को देना शुरू करो, वो आपको एंडलेसली देना शुरू कर देगा, ठीक है? सो इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि जब आपकी जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो तो पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होगा ही ना आपके साथ। तो उस नेगेटिव जो रिजेक्शन हो या जो भी नेगेटिव चीज हो, उस टाइम पर आपको ये फॉर्मूला अपनाना है, डबल हैप्पीनेस, ठीक है? तो इससे क्या होगी, तुरंत आपकी एनर्जी जो है ब्लूम करेगी, तुरंत आप जिस लो स्टेट में थे अब हाई स्टेट में चले गए, आपकी फीलिंग्स हाई हो गई। अब जिसकी फीलिंग्स हाई है, जिसकी फीलिंग सेटिस्फाइड फीलिंग है, डिप्रेस्ड नहीं है, वो क्या अट्रैक्ट करेगा? जो डिप्रेस्ड है वो प्रॉब्लम्स कैच करेगा, और जो हाई फीलिंग में अपने टेम्पो को हाई रखा है, ठीक है, वो क्या अट्रैक्ट करेगा? अबंडेंस अट्रैक्ट करेगा, वो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेगा, उसके लिए रास्ते खुलेंगे। सपोज अगर रिजेक्शन हो गया, ठीक है, और आपने बोला सैड 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 डिप्रेस, तो आपके लिए क्या हो गया? बाकी के रास्ते भी बंद हो गए, ठीक है? अब आपको सामने दिखता हुआ अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिखेगा, लेकिन वहीं आप बोलते हो कोई बात नहीं, देयर इज अ वे फॉर नेक्स्ट वन, डबल हैप्पीनेस, चलो ये चीज खत्म हो गया, चलो भगवान ने शायद दूसरा कुछ बड़ा चीज मेरे लिए रखा है। तो आपकी नजर कहाँ जाएगी? आपका नजरिया और क्या मेरे लिए बेस्ट है वो देखने को जाएगी। क्लियर है? एवरीवन कनेक्टेड टिल दिस पॉइंट? आप लोग कैमरास ऑन करके रखें, ठीक है? अमेजिंग, कनेक्टेड कनेक्टेड, ग्रेट। सो एवरीथिंग कैन बी एफर्टलेस, ठीक है? एफर्टलेस है सब कुछ, इट इज वेरी इजी। इट्स जस्ट दैट आप इवॉल्व नहीं कर रहे हो, ठीक है? इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट इवॉल्विंग, सो यू हैव टू इवॉल्व योर सेल्फ, ठीक है? एंड दस यू हैव टू टेक क्वांटम लीप, ठीक है? जिसके लिए हम लोग आपकी मदद कर रहे हैं। अगर आप क्रिएटर हो, प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके, या एफिलिएट नेटवर्क मार्केटर हो, जॉब होल्डर हो, चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी हो, अगर आपके अंदर ऑडेसिटी है कुछ बड़ा करने की, देन यू आर हियर। बट द थिंग इज दैट एक और कंडीशंस हैं कि अगर आप दूसरों को हेल्प नहीं करना चाहते तो ये काम नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ा काम है, ठीक है? शुभ वरदान आपको कोई छोटा मोटा चीज करना नहीं बताता, यहाँ हम लोग आपको द वे ऑफ लाइफ बताते हैं। जैसे डबल हैप्पीनेस फॉर्मूला जो है ना, जो हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं, ये वे ऑफ लाइफ है कि जब भी कहीं आपको लो फील हो तो आप तुरंत बोलो डबल हैप्पीनेस, और तुरंत आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, तुरंत आपको नए रास्ते दिखने लग जाएंगे, ठीक है? आपका माइंड मतलब ओपन हो जाएगा ना, नैरो माइंडेड नहीं रहोगे, अब आपको नई चीजें दिखने लगेंगी, क्योंकि अब यू आर ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज। कनेक्टेड एवरीवन? सो दिस इज द थिंग, ठीक है? तो अब ये चीजें कौन कर सकता है? वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता जो दूसरों को हेल्प नहीं करना चाहता, ठीक है? आपको एक स्टेज में आना पड़ेगा जहां आप ये समझते हो कि हम लोग सब एक मतलब एक ही हैं, तत्वमसी, ठीक है? और हम लोग सब एक दूसरे के साथ ही मतलब ग्रो कर सकते हैं। कंपटीशन से हम लोग सिर्फ डाउनफॉल में जाएंगे, लेकिन अगर हमने कोलैब किया, एक दूसरे की मदद की, तभी हम लोग ऊपर उठ पाएंगे, ठीक है? ये यूनिवर्स हमसे मांगता है, और जो यूनिवर्स के लॉज को फॉलो करेगा वो कभी फेल ही नहीं हो सकता, ठीक है? तो यूनिवर्स बोलता है कि तत्वमसी, सारे लोग हम लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है? हम लोग एक दूसरे, हम लोग अलग नहीं है, एक ही है। तो हम अपनी मदद तो करेंगे ना, करनी ही पड़ेगी, ठीक है? सो हम प्रॉफिट फोकस्ड अप्रोच से मार्केट में नहीं जा सकते, वी हैव टू गो विद अ सर्विस फोकस्ड अप्रोच। स्टार्टिंग में जब आप किसी भी बिजनेस को शुरू करोगे ना, ये चीज तो रहेगा ही कि आप बिना फ्री में दिए आप एक्सपेक्ट करोगे कुछ बिना फ्री में दिए कि पैसे मिल जाए, ऐसे नहीं होता। आपको पहले उनको टेस्ट कराना पड़ता है। एक मिठाई वाला भी पहले आपको मिठाई टेस्ट कराता है, या किसी गारमेंट शॉप में जाओगे तो पहले फ्री में आपको ट्राई करने मिलता है कपड़ा,
ठीक है। सो ऐसा नहीं कि दूर से देखो और पैसे दो तभी आप कपड़ा छू सकते हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो बस उसको ही समझो। वही छोटा सा एग्जांपल ये यहाँ बड़े में काम आएगा कि आपको सर्विस अप्रोच में रहना होगा, आप प्रॉफिट फोकस्ड अप्रोच से नहीं काम कर सकते। ठीक है। दूसरों का बेटर वर्जन दिखाना, उनको उनकी मदद करना, उनकी मदद करके जब उनका बेटर वर्जन दिखाओगे तो जिसको जितना बेटर दिखेंगे वो लोग आपके अंदर, मतलब आपके प्रोडक्ट से, आपके सर्विसेज से, अगर वो लोग बहुत अच्छे दिख रहे, उनका बहुत बड़ा फायदा दिख रहा है, तो तुरंत आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। सो दूसरे को आपके अंदर उनका बेटर वर्जन दिखना चाहिए, दैट्स ऑल। क्लियर? So you have to help others to see their better version so that they get connected with you. Next, if you're thinking for overnight success, not possible. Overnight success is possible, but it is about a process. I'm not saying कि टाइम लगेगा, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ प्रोसेस लगेगा। अब उस प्रोसेस को कितने टाइम के अंदर आप करते हो, 10 साल में करते हो, 1 साल में करते हो, 1 घंटे में करते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। देर इज अ प्रोसेस, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। अगर आपको पनीर बनाना है दूध से तो देर इज अ प्रोसेस, बस घी बनाना है, देर इज अ प्रोसेस। ठीक है। तो बस वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। ओवरनाइट नहीं होता, प्रोसेस फॉलो करोगे, जल्दी जल्दी करोगे तो हो जाएगी। ठीक है। एंड सक्सेस इज नॉट इक्वल टू टाइम। ठीक है। सक्सेस, ज्यादा सक्सेस का ये मतलब नहीं है कि ज्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम में भी ज्यादा सक्सेस होती है। ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे लोग हैं, मार्क ज़करबर्ग, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। एलॉन मस्क ने तुरंत में एक रॉकेट की कंपनी बना दी, तुरंत में इतने सारे बिजनेसेस शिफ्ट कर दिए, टेस्ला एंड ऑल, स्पेसएक्स एंड ऑल। ठीक है। ट्विटर भी खरीद लिया, मतलब जल्दी जल्दी शिफ्ट कर लिया। ठीक है। तो कम टाइम में भी पॉसिबल है। इट्स जस्ट दैट आप कितने स्पीड में सोच रहे हो। एंड गेट रिच क्विक स्कीम तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अगर इसके बारे में सोच रहे हो, दिमाग में ये है, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। दिस इज नो लाइक गेट रिच क्विक स्कीम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, इफ यू डोंट वांट टू टेक कंसिस्टेंट एक्शंस, तब भी आप ये चीज नहीं कर पाओगे। आपको कंसिस्टेंट एक्शंस लेना पड़ेगा, क्योंकि यू डोंट नीड इंफॉर्मेशन, यू नीड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। इंफॉर्मेशन अभी तक हमने कितनी सारी गैदर की है। आप किसी भी चीज को करने जाओ और आप यूट्यूब पे, गूगल पे 24/7 स्विम करते रहो, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, तब भी आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि आपके पास डायरेक्शन नहीं है। आपको पता नहीं है कि राइट क्या है। ठीक है। आपको पता नहीं पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है। मतलब आपको स्ट्रक्चर चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन कितना भी कलेक्ट कर लो, उससे फायदा नहीं होने वाला। ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। जब तक उसको अप्लाई नहीं करोगे, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से, इधर वेबिनार अटेंड कर लिया, उधर कर लिया, इधर ये वीडियो देख लिया, वो वीडियो, ऐसे नहीं होता। ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन नहीं। इन्फॉर्म्ड मेमोराइजेशन इज नॉट इंटेलिजेंस। सी इट इज, इस चीज को आप लोग टाइप करो। मेरी जो इन्फॉर्म्ड मेमोराइजेशन है, किसी चीज को समझ लेना, किसी चीज को रट लेना, या किसी चीज को याद करना, मेमोराइज करना, ये आपकी इंटेलिजेंस नहीं बनती। जब तक आप एक्शन नहीं लेते, तब तक आपकी इंटेलिजेंस नहीं बनती। इंटेलिजेंस मतलब क्या? कि आप किसी चीज को भी अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो पूरे अच्छे से, एंड अप्लाई कर पा रहे हो। ठीक है। मतलब आपके अंदर वो इंटेलिजेंस है कि कब कहाँ कौन सी चीज, सपोज कब कहाँ क्या बोलना है, कौन सी डील कैसे क्रैक होती है। तो ये आप पढ़ के थोड़ी ना सीख सकते हो। जब तक आपने एक डील क्रैक नहीं किया, आप कैसे सीख जाओगे? जब तक आपने एक इंसान से पेमेंट लिया नहीं, आप कैसे सीख जाओगे? तो इस चीज की इंटेलिजेंस जो है, इंफॉर्मेशन से नहीं आती है, किसी चीज को बुक से पढ़ लेने से नहीं आती है। ठीक है। सपोज आप स्विमिंग करना चाहते हो, तो स्विमिंग की भी इंटेलिजेंस होती है, वो तभी आएगी, आप स्विमिंग की बुक पढ़ो, नहीं आएगी। आप स्विमिंग पे 4 दिन तैर के देखो, पूल में डुबकी मार के देखो, आ जाएगी। ठीक है। मतलब आइडिया लग जाएगा। इंटेलिजेंस मतलब क्या? आइडिया लग जाएगा कि ये चीज ऐसे की जाती है। ठीक है। अगर यहां तक आप लोग कनेक्टेड है, टाइप कनेक्टेड एंड टाइप दिस सेंटेंस, इन्फॉर्म्ड मेमोराइजेशन इज नॉट इंटेलिजेंस। क्लियर है? आपको इंटेलिजेंस बिल्ड करनी है आगे बढ़ने के लिए, वो कहां से होगा? एक्शन से होगा। ठीक है। जब तक आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तब तक आप खुद भी एनालाइज नहीं कर पा रहे हो कि मेरे से यहां मिस्टेक हुई थी, इसको सुधारना है। जब तक आपने उस चीज को किया ही नहीं है,
सो इट विल नॉट हैपन, ठीक है। तो करना पड़ेगा पहले, तब इंटेलिजेंस बनेगी, तब आप उसको नेक्स्ट टाइम करने के लिए फिर और रेडी रहोगे, ठीक है, और आराम से कर पाओगे, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कहाँ से आएगा? चीजों को करने से आएगा, ठीक है। अब करना कैसे है, द मेन टॉपिक फॉर टुडे। एक्शंस कैसे लेते हैं, ठीक है। सी, इस सेंटेंस को आप लोग गांठ बांध के रख लो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ठीक है, ऑफ शुभ वरदान। जो शुभ वरदान ने बहुत रिसर्च के बाद निकाला है वो है फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑन एन ऑथेंटिक डायरेक्शन। You don't need information. What you need is these 4 words. Everyone mark these 4 words. सबसे पहला है focused implementation on an authentic direction. 4 चीजें चाहिए। एक्शन लेना है सबसे पहले, लेकिन कैसे एक्शन लेना है? पूरे फोकस के साथ, ठीक है। कहाँ एक्शन लेना है? एक डायरेक्शन में लेना है, लेकिन वो डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? ऑथेंटिक। अब इसको ध्यान से समझते हैं, एक एक लेटर को समझते, सॉरी एक एक वर्ड को समझते हैं। ये 4 शब्द का वर्ड जो सेंटेंस है, ये बहुत 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 बड़ी सेंटेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब एक क्लासरूम आप इमेजिन करो, एक क्लासरूम में सारे बच्चे लोगों को एक ही नॉलेज मिलती है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन वो अपने हिसाब से चुनते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी दिशा में काम करने से काम नहीं होता, आपको अपनी ऑथेंटिक डायरेक्शन चुननी पड़ती है। एवरीवन जिनको समझ में आ रहा है वो टाइप करे ऑथेंटिक डायरेक्शन। मतलब अगर मतलब मैं एक क्लास में हूँ, पढ़ रही हूँ, ठीक है। सो कोई एक बच्चा इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई हो सकता है फैशन डिजाइनर बनेगा, कोई कॉपीराइटर बनेगा। तो मेरी अपनी ऑथेंटिक डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये यहाँ पर इतना सिंपल है, लेकिन ये चीज आप जब अपने काम में आते हो तो ये चीज भूल जाते हो, ठीक है। आप फॉलो करने लगते हो या क्या मार्केट में चल रहा है वो देखने लगते हो, ठीक है। सो क्या ट्रेंड्स है उसको फॉलो करने से नहीं होता। क्या आपका पैशन है, मतलब किसमें आप पैशन दे सकते हो, किसमें आप ऑथेंटिक रह सकते हो, क्योंकि ये मार्केट जो डिजिटल मार्केट है ना, ये ऑथेंटिसिटी पे बेस्ड है। इंटरनेट का मतलब एक्यूरेसी पे अलाइंड चीजें, और जहां आप सब स्टैंडर्ड हुए, आपने कट कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, तो आप मार्केट में नहीं टिक सकते। आपको ऑथेंटिक रहना पड़ेगा। एवरीवन टाइप दिस वर्ड, दिस इज $1 million वर्ड, ऑथेंटिक, ठीक है। यू नीड टू स्टे ऑथेंटिक, ऑलराइट। सो सबसे पहली चीज क्या है? आपको फोकस करना है, ठीक है। यानी सेम एग्जाम्पल आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो और पेपर में लगाते हो सन की रोशनी के साथ, तो क्या होगा? सन की रोशनी ऐसे पेपर को नहीं जलाएगी, बिकॉज इट इज स्कैटर्ड। लेकिन जब जो सन रेज है एक साथ पॉइंट करके एक जगह पे पड़ेगी तो क्या होगा? पेपर जल जाएगा। क्यों? इट इज द पावर ऑफ फोकस। आपके पास बहुत अनलिमिटेड अवेयरनेस है। सी, ये हम लोग एक्शन लेने के बारे सीख रहे हैं ना, तो एक्शन डायरेक्ट थोड़ी आता है। एक्शन में पहले डिसीजन मेकिंग, फोकस, ये सारी चीजें चाहिए होती है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आता है अवेयरनेस। आपके पास अनलिमिटेड अवेयरनेस है किसी भी चीज को देने के लिए, अनलिमिटेड अटेंशन है, लेकिन वो अटेंशन आप कहाँ दोगे? जहां आपने स्कैटर ना करके एक जगह उसको समेटा है, ठीक है। सो आपके फोकस को आपको ऐसे समेटना पड़ता है, और जब समेट करके एक चीज पे फोकस करते हो तो वहां से फिर फायर आता है, वहां से फिर आग निकलती है, ठीक है। आपका फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। आप दिखते हो, चमकते हो, फायर, ठीक है। देन आपका फिर डोमिनेट कर पाते हो, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इज फोकस किसी भी काम को करने के लिए। देन इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है? फोकस वे में इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंटेशन, सी, जो एक्शन है ना, इम्प्लीमेंट करना, इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं हो रहा, आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंट करने में आप बोलते हो कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, या फिर करना चाहता हूं लेकिन हो नहीं रहा है, ठीक है। या फिर आज मैंने इतना टाइम सेट किया, लाइक अलार्म भी सेट किया या सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं हो पाया फॉर सम और द अदर रीजन। ये क्यों हुआ? लेट मी टेल यू द बिगेस्ट सीक्रेट, एंड द बिगेस्ट सीक्रेट इज you don't value your stuff. Everyone type this one thing, value. वैल्यू करना, प्रायोरिटाइज करना, इंपॉर्टेंट समझना।
आप उसी चीज के प्रति एक्शन ले सकते हो ना जो आपको इंपॉर्टेंट लगता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से आप अपनी पेन, हाँ सपोज पेन का एग्जाम्पल लेते हैं, ये पापा ने बहुत बार ये एग्जाम्पल दिया है, फिर भी आई विल टेक दिस। अगर आपके पास पेन है, कितने लोगों ने अपना पेन भूला है? कभी ना कभी आप लोग कहीं ना कहीं पेन भूल जाते हो, या घर में अक्सर होता है ऐसा कि पेन इधर उधर रख दिया, पेन ढूंढने पर मिलता नहीं है, ठीक है। या सपोज ऐसे बहुत सारे टाइम होते हैं जहां हम लोग पेन भूल जाते हैं। अब क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम पेन को वैल्यू नहीं करते। अब उस पेन को आप कुछ जो महंगा वाला पेन आता है ना, आप वो पेन यूज करके देखो। जो एक 1 लाख वाला पेन जो आता है, वो आप कभी भूलोगे? वो पेन कहीं भी ऐसे ही छोड़ के आ जाओगे? यस और नो? आप अभी 5-10 रुपए वाला पेन, चाहे 20 रुपए वाला पेन यूज कर रहे हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए वाला, आप 500 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख रुपए का पेन लो और उसको कहीं छोड़ के आ जाओ। इज इट पॉसिबल? नो, एब्सोल्युटली नो। क्योंकि क्या हुआ? अब उसमें वैल्यू ऐड हो गई। नाउ यू वैल्यू दैट पेन। तो क्या होगा? उस पेन को आप कहीं भूल नहीं सकते। वो पेन को आप हमेशा अपने अंदर हुक करके रखोगे, अपने जो पॉकेट है आपकी या कहीं भी आप रखते हो, हुक करके रखोगे, कभी उसको नहीं भूलोगे। आपको हमेशा दिमाग में रहेगा कि मेरा पेन है, ठीक है, 1 लाख रुपए का पेन है, साइन किया, वापस संभाल के रख लिया, ठीक है, लिखा कुछ चीज, वापस संभाल के केस में रख दिया, ठीक है, इधर उधर फेंका नहीं, ठीक है। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि नाउ यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी इन दैट पेन। 4 चीजें इन्वेस्ट होती है। आप किसी भी चीज को जब वैल्यू करते हो, या तो आप उसमें मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो टाइम इन्वेस्ट करते हो, या फोकस इन्वेस्ट करते हो, या स्पेस इन्वेस्ट करते हो। ये 4 चीजें आप जिस चीज में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर इन्वेस्ट कर पा रही हो, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 चीजें जो एक्शन है, ठीक है, एक्शन मतलब क्या? आप फोकस दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, ठीक है, मनी भी दे रहे हो, क्योंकि बिजनेस में अगर बिजनेस खड़ा करना है तो फ्री में थोड़ी ना करोगे, पैसे तो दोगे ना, इन्वेस्ट करोगे ना, ठीक है। एंड अपना स्पेस दे रहे हो, ठीक है। सो चाहे वो डिजिटल स्पेस हो, चाहे ऐसे फिजिकल स्पेस हो, एक डेस्क बनाना या ट्राइपॉड लाना या कैमरा वगैरह, ठीक है, स्पेस दे रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि यू वैल्यू योर बिजनेस। एवरीवन गेटिंग कनेक्टेड? आप क्यों एक्शन लेते हो और क्यों नहीं लेते हो? आपने एक पेन जिसकी आप वैल्यू नहीं करते, उसके प्रति आपका कोई मेमोराइजेशन नहीं है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी कब आ गई? जब आपने उसमें इन्वेस्ट किया। वैसे ही सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि 1 करोड़ रुपए अभी आपको बिजनेस में डालने हैं और गारंटीड रिटर्न है 10 करोड़ मिलेगा, आप डालोगे? नहीं, क्योंकि यू थिंक दैट यू वैल्यू योर बिजनेस बट यू डोंट। अब वहीं पर अगर मैं बोलूं कि आपको, आपके कोई लव्ड वंस को बहुत कुछ सीवियर बीमारी हो गई है, उनके ऑपरेशन या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, उनकी ऑपरेशन के लिए इतने ही पैसे चाहिए, विद इन 30 डेज आप कहीं से भी जुगाड़ करके लाओगे? यस और नो? या उनको ऐसे ही आप डेथ बेड पे छोड़ दोगे? व्हाट? यस और नो? आप जुगाड़ करके लाओगे ऑपरेशन के लिए मनी? यस और नो? यस, लाओगे, राइट। क्यों? क्योंकि यू वैल्यू दैट पर्सन। वो आपका लाइक आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, यू वैल्यू देम, ठीक है। तो जहां वैल्यू होता है ना, जिस चीज आप, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है ना, उस चीज के लिए आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड एक्शन है। और जिस चीज को आप वैल्यू नहीं करते, उस चीज के लिए टाइम, एक्शन, फोकस कुछ नहीं है। क्लियर हो पा रही है? क्लियर हो रहा है? क्यों आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो? रेज योर हैंड्स इफ इट इज गेटिंग क्लियर एंड टर्न योर कैमरा ऑन एवरीवन। टर्न योर कैमरास ऑन। यस, ग्रेट। एवरीवन विल टर्न देयर कैमरा ऑन। तो ये चीज क्लियर हो गई ना? तो आपके लिए आपका ग्रोथ अगर इंपॉर्टेंट है, आप खुद की वैल्यू करते हो, तो खुद में फोकस करोगे, खुद में टाइम इन्वेस्ट करोगे, खुद की लर्निंग में पैसा इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, स्पेस इन्वेस्ट करोगे, ये सब करोगे। लेकिन आप अगर वैल्यू नहीं करते हो तो एक्शन भी नहीं लोगे।
ठीक है। सो अब आप देख लो कि आप इतने दिन से क्या कर रहे थे। अगर सपोज लेट्स से आपको वीडियोस बनाने बोले गए, अगर आपको अपनी ग्रोथ की वैल्यू है तो आप वीडियोस बनाओगे। अगर अपने खुद के डिजिटल लाना, खुद को प्रेजेंट करना, खुद को वायरल करना या खुद के बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, इस चीज की आपकी नजर में अगर वैल्यू नहीं है तो ये एक्शन आप नहीं लोगे। अगर वैल्यू बहुत है तो एक्शन लोगे। सो अब आपको प्रायोरिटाइज करना है। एक्शन कहां से आएगी? प्रायोरिटाइज करने से। जो चीज आपके लिए प्रायोरिटी है, अनलिमिटेड एक्शन है। सपोज एक दोस्त है आपका, ठीक है, दो इंसान को हम लोग लेते हैं। एक दोस्त है, उसको आप बाय बोलते हो एंड फिर बात करने लगते हो, फिर आप बाय बोलते हो, फिर बात करने लगते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए वैल्यूएबल है। अब वही किसी ऐसे इंसान को जो आपके लिए मैटर नहीं करता, उसको आप क्या करोगे? ज्यादा बात करने का मन करेगा? नहीं करेगा। ठीक है। आपको लिए कैसे पीछा छूटे, जल्दी मुझे घर जाना है, ऐसा फील आएगा, राइट? क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, ही इज अ स्ट्रेंजर, या उसके उतना आपको सुहाता नहीं है वो। ठीक है, वो आपके लिए उतना मैटर नहीं करता, वैल्यू नहीं करता। ठीक है, तो जो चीज को आप वैल्यू करते हो उसके लिए अनलिमिटेड एक्शन, अनलिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड स्पेस है, अनलिमिटेड मनी है। जिसकी वैल्यू नहीं है उसके लिए नहीं है। ठीक है। सो आप अपने काम को कितना वैल्यू करते हो? अगर आप अपने ग्रोथ को वैल्यू करने लग जाओगे, $1,000,000 का खुद को समझोगे, तो आप खुद में एक्शन इन्वेस्ट करोगे। क्लियर है सबको? क्यों आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो? दिस इज द ओनली रीजन, बिकॉज यू डोंट वैल्यू योर बिजनेस, यू डोंट वैल्यू अर्निंग मोर मनी, यू डोंट वैल्यू गिविंग बेस्ट फ्यूचर टू योर फ्यूचर जनरेशंस, मे बी योर चिल्ड्रन राइट नाउ। ठीक है। सो आपको लगता है कि यू वैल्यू देम, बट आपके एक्शन से पता चलेगा कि ये आपके लिए रियल वैल्यू है या आर्टिफिशियल वैल्यू। टाइप दीज टू थिंग्स एवरीवन। एक होती है रियल वैल्यू, एक होती है आर्टिफिशियल वैल्यू। आपको लगता है कि ये मेरे लिए वैल्यूएबल है, कि मेरी हेल्थ, मेरे को सपोज लेट्स से मेरे को वेट लूज करना है, ठीक है, आपको लगता है कि आपके लिए वैल्यूएबल है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो या वेट लूज करने के लिए जो काम नेसेसरी है वो नहीं कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? कि आपके लिए वेट लूज करना आर्टिफिशियल वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है। अगर रियल वैल्यू होती, हाई वैल्यू होती, तो आप वेट लूज करने के लिए जितने भी एक्शंस है वो लेते। क्लियर है? यस। और वही अगर आपके लिए वेट लूज करना बहुत वैल्यूएबल है, तो चाहे कुछ भी हो जाए आप एक्शन लोगे। ठीक है। सो देर इज आर्टिफिशियल वैल्यू, यानी कि आपको कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, खुद के लिए नहीं, उसकी रियल वैल्यू नहीं है, आर्टिफिशियल वैल्यू है कि उसकी कार आ गई, उसकी गाड़ी आ गई, उसका बिल्डिंग बन गया, मेरा क्यों नहीं बना? तो आर्टिफिशियल वैल्यू। गेटिंग क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है क्यों आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो? दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड टेकिंग एक्शन। आप किसी चीज को जब ट्रूली वैल्यू करते हो, जान से भी ज्यादा वैल्यू करते हो, दिल से वैल्यू करते हो, उसके लिए अनलिमिटेड एक्शन निकल जाता है। और जिस चीज को वैल्यू नहीं करते हो, आर्टिफिशियल वैल्यू है, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है, या बस ऐसे ही बोलने के लिए वैल्यू है कि नहीं मेरे को अच्छा दिखना है, लेकिन अच्छे दिखने के लिए कुछ कर नहीं रहे हो। मेरे को अच्छा पैसा कमाना है, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। इसका मतलब पैसा आपको नहीं चाहिए, आपको बस दिखाने के लिए कमाना है, इसलिए आप उसको एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है। सो आप पहले डिसाइड करो कि ये आपके लिए रियल वैल्यू है या आर्टिफिशियल वैल्यू है। आपके बिजनेस को आपको बिल्ड करना है या नहीं, खुद को ग्रो कराना है या नहीं। अगर कराना है तो इसको फिक्स करो कि ये मेरी रियल वैल्यू है, मैं $1,000,000 स्टफ हूँ, $1,000,000,000 स्टफ हूँ। ठीक है, मैं ऐसी कुछ नहीं, मैं इस यूनिवर्स में एक अपना छाप छोड़ने के लिए आई हूँ। इस चीज को आप वैल्यू करो तो देखना अपने आप एक्शन निकलेगा। you are only not taking action because you're not valuing your stuff. You don't value your success, you don't value better future of your family, you don't value your growth, इसीलिए you're not taking action. It is very simple thing. ठीक है। इफ यू वैल्यू, देन आप अनलिमिटेड एक्शन दे सकते हो। हर किसी के पास अनलिमिटेड एक्शन देने की कैपेसिटी होती है। मैं और आप अलग थोड़ी है, मैं और एलॉन मस्क अलग थोड़ी है, हम लोग सब एक ही हैं। ठीक है, एक ही मट्टी से भी निकले हैं। ठीक है, एक ही जगह हम लोग को जाना भी है डेथ के बाद। ठीक है, सो सब चीज सेम है। जिसने जिस हिसाब से जिस चीजों को प्रायोरिटाइज किया, वैल्यू दिया, उस चीज पे उसने काम किया। सपोज एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। बचपन में मेरा भाई जब छोटा था तो हम लोग जैसे अभी तो हमारा बचपन ही चल रहा है। मतलब जैसे और छोटे थे हम लोग, ठीक है, मतलब और रोड पे ऐसे दोस्तों के साथ खेलना वगैरह होता था। सो हम लोग की मम्मी खाने खाने के लिए बुला रही है, मैं तो आ जाती थी,
क्योंकि मेरे को खाना प्यारा था, लेकिन मेरे भाई को खेलना ज्यादा प्यारा था उसके दोस्त लोगों के साथ। तो वो क्या करेगा, बहाने बनाएगा, ठीक है, कि 5 मिनट में आते, लेकिन उसका 5 मिनट कभी नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो खेल को ज्यादा वैल्यू कर रहा है, तो वो उसके लिए खाना को भी भुलाने के लिए रेडी है। गेटिंग द पॉइंट? तो कहाँ एक्शन इन्वेस्ट हो रहा है? खेल में, ठीक है। और खेल के लिए कितने भी बहाने बना सकते हैं। तो वैसे ही आप जिस चीज को ज्यादा वैल्यू करते हो अपने लाइफ में, उस चीज के प्रति अनलिमिटेड एक्शन ले सकते हो। हम सबके अंदर वो क्षमता है, जिस चीज को आप वैल्यू करते हो वो चीज आपके लाइफ में दिखने लगती है। तो आपने जिस चीज को अपनी प्रायोरिटी सेट की है, वहां आप एक्शन लेते हो, और वो चीज फिर फल फूल के बड़ा हो जाता है, बड़ा दिखने लगता है। आप जिस चीज को वैल्यू नहीं करते हो, प्रायोरिटी अगर आपने सेट नहीं की है, आपकी प्रायोरिटी है कहीं ऐसे गॉसिप करना या नॉर्मल लाइफ जीना, दोस्तों के साथ जाकर के बाहर में ऐसे गॉसिप वगैरह करना, तो आप कभी बड़ा काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ बोलने का, कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। कभी आपका एक्शन यहाँ आएगा ही नहीं। इट इज वेरी डीप। आर यू गेटिंग इट? अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं ना आप? तो ये बहुत, आपको पहले प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, तब फिर धीरे धीरे ये सब स्टैंडर्ड चीजें आपसे छूट जाएंगी, ठीक है, और आप ऊपर उठ जाओगे। अपने लाइफ में वैल्यू सेट करें, इंपॉर्टेंट क्या है वो सेट करें, जो इंपॉर्टेंट है उसमें आप अपने आप इन्वेस्ट हो जाएंगे, एंड व्हेन यू आर इन्वेस्टेड इन दैट स्टफ, बाकी सब स्टैंडर्ड डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर के एक्शंस ले पाएंगे। क्लियर है? दिस इज द मेन साइकोलॉजी ऑफ एक्शन टेकिंग, एंड अगेन ऑन एन ऑथेंटिक डायरेक्शन। तो एक एक लाइन मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज द थिंग इज दैट एफर्ट्स एंड करेज आर नॉट इनफ विदाउट पर्पस एंड डायरेक्शन, ठीक है। अगर आप एफर्ट्स खाली डाल रहे हो, खाली करेज डाल रहे हो, ठीक है, तो इनफ नहीं है। एक रिक्शा वाला भी तो एफर्ट डालता है, ठीक है, एक जो लेबर करता है वो भी तो डालता है। तो एफर्ट से नहीं होता, आपको डायरेक्शन चाहिए, पर्पस चाहिए, ठीक है, कि कौन से विजन पे काम कर रहे हो, कौन से गोल के लिए काम कर रहे हो, क्या मिशन है आपका। टाइप एवरीवन विजन एंड मिशन। टाइप, सारे लोगों ने रियल एंड आर्टिफिशियल वैल्यू नहीं लिखा था, दोनों चीज टाइप करो। अब आप, आपके लिए क्या रियल वैल्यू, क्या आर्टिफिशियल वैल्यू है, दोनों चीज टाइप करो, रियल आर्टिफिशियल, एंड देन टाइप मिशन एंड विजन। Okay, everyone should type. People watching on YouTube, let me see. Everyone watching on YouTube, you will also engage and participate. ठीक है? Everyone type real and artificial and then type mission and vision. सो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा, क्या चीज आपके लाइफ में रियल वैल्यू है, क्या चीज आर्टिफिशियल वैल्यू है, बस दिखाने के लिए, या बस ऐसी चाहिए, ऐसा कुछ दिल से ये नहीं है कि एक्शन लेना है, ठीक है। अगर वो चीज रियल वैल्यू तो अपने आप एक्शन आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज एफर्ट्स एंड करेज से एनफ नहीं है, आपको चाहिए पर्पस एंड डायरेक्शन, ठीक है, मिशन एंड विजन चाहिए। सभी को नमस्कार, हरिओम। उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना, कि कितना जरूरी हो गया है डिजिटलाइजेशन आपके जीवन में। डिजिटलाइजेशन मतलब, बोलने के लिए डिजिटलाइजेशन है, बेसिकली तो वे ऑफ लाइफ है। अगर आप मोबाइल के बिना चल सकते हैं, व्हाट्सएप के बिना धंधा कर सकते हैं, तो देख लीजिए करके आप कर पाएंगे क्या? बिना वाईफाई और बिना इंटरनेट के आप कितना कदम चल सकते हैं, आप देख लीजिए। आपका हर एक चीज नेविगेशन से जुड़ा हुआ है, हर एक चीज ऑटोमेशन से जुड़ा हुआ है। आपका मोबाइल से कोई भी पेमेंट करना है आज के डेट में, कैश से ज्यादा ऑनलाइन लोग पेमेंट करते हैं। मतलब अब आपके लिए ये आने वाले टाइम पे जो है ना, ब्रीथ हो जाएगा, आपकी सांसें हो जाएंगी। अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो आप समझिए कि आपने अपडेट कर लिया तो क्या होगा। जो मैंने आपको जो सवेरे मॉर्निंग में एक वीडियो भेजा मनी के ऊपर में, उसमें मैंने क्या क्लियर किया कि 4% जो व्यक्ति है ना वही एक्टिव है आज के डेट में। 96% लोग तो भाग रहा है, ठीक है ना, और 4% जो एक्टिव लोग हैं वो आप हैं। इसीलिए आप हमारे इस तरह की वैल्यूज के साथ जुड़ रहे हैं और अपने समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं इस मामले में आपको सैल्यूट करता हूं। मगर जो इसके बाद का प्रोसेस है, आप वहां पर बस मतलब अभी एक क्या ना, आप आ रहे हैं मतलब एक कंज्यूमर की तरह, मतलब एक इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ठीक है। यही एक प्रोसेस है, यहीं से शुरुआत होती है, नो डाउट। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर बातें वक्त के बाद ही समझ में आनी है तो फिर हमारी क्या जरूरत है? मेरी बात समझ रहे हो? हम लोग तो अगर स्पीड एक कन्वीनियंस के लिए है ना, स्पीड क्रिएट करने के अगर लिए। बातें एक वक्त में ही समझ में आनी है तो फिर हमारी क्या जरूरत है? फिर तो एक समय तो सब समझता है, हर एक आदमी जो है वो एक ना एक दिन तो समझ ही जाता है।
तो अगर आप हमारे पास बैठे हो तो फिर मेरे मेरे बोलने पे आप करो, फिर करोगे तो फिर आगे निकल जाओगे ना। जब आगे निकल जाओगे तो बाजार वाले सलाम ठोकना शुरू करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं है करने के लिए, आपको इनिशिएटिव लेना है। और इसीलिए ये प्रोग्राम का ये जो पूरा पोर्शन है ना, 96 पेजेस का जो पोर्शन है, जो हम आपको कल भी शो किए थे, है ना, और एक बकायदा हम लोग पिछले 3 दिनों का हर बात डिस्कस करते हुए आगे निकल रहे हैं कि पिछले 3 दिनों में हमने क्या बताया था आपको। तो हमने अपना शिद्दत, अपना लगन, अपना पूरा जो समर्पण दिखा दिया, लगा दिया है आपको बताने के लिए कि बॉस क्या अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सुपर प्रोडक्टिव है, क्या नॉन प्रोडक्टिव है और क्या प्रोडक्टिव है, क्या आपके लिए डू है, क्या आपके लिए डिलीट है, क्या आपके लिए डेफर है और क्या आपके लिए डेलीगेट है। तो ये बातें हमने क्लियर कर दी आपको, और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे और क्लियर कर देंगे। लेकिन हमारी बातें आपकी ताकत नहीं है, उसको अमल में लेना आपकी ताकत है, इंप्लीमेंट करना। बातों को सुन लेना आपकी बहादुरी नहीं है। आपने इतने उम्र में जहां आप अपने परिवार बच्चों को लेके इतने आगे निकले हो, यहाँ पर क्या जानकारी है जो आपसे छूटा हुआ है? सब जानकारी तो आपके पास है। बस यही है कि कुछ पार्ट पे आपने काम किया तो वो पार्ट आज हरा भरा है, और जिस पार्ट पे आपने काम नहीं किया वो आज हरा भरा नहीं है। तो आपको कैसे हरा भरा होना है, हम लोग उसी के लिए ये नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस आपके दिमाग में टुक 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 कठफोड़वा सुनते हैं ना, एक हम लोग एक एक बर्ड होता है हैमिंग बर्ड, वो टुक टुक करके पूरा छेदा कर देता है। हम लोग वही कर रहे हैं। वो प्रकृति से बोलते हैं ना कि प्रकृति में शिव ही गुरु है, सभी गुरु है। मतलब हर एक चीज आपको सिखाने की काबिलियत रखता है। चींटी भी सिखा सकता है तो वो एक ईगल भी सिखा सकता है, हर एक चीज। तो हमने क्या किया, अपने लर्निंग जो हम आपको लर्निंग दे रहे हैं, वहां पर हम अपने आप को बोल रहे हैं कि हम हनुमत शक्ति के साथ हैं। हम हर जगह आपकी हेल्प करने के लिए पवन की तरह अवेलेबल है। आप जहां हो हम भी वहीं हैं। बस आप नियत बना लो कि मुझे ये चीज करना है या मुझे ये चीज हासिल करना है। हम आपसे जो हमारा बेस्ट होगा वो आपको सर्व कर देंगे, ठीक है ना। और हमारा बेस्ट को लेकर के कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। हम अपने वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट के साथ ही हैं। तो आपको बाजार में कहीं पर भी कोई भी सवाल किसी भी तरह से वो आपको आंसर करे, लेकिन हमारे आंसर से आप 101% है कि सेटिस्फाइड हो जाओगे। आपके पास कोई भी बायस, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बचना है, नहीं बचना है, नहीं बचना है। अगर यहां तक आप हमारे साथ बातों को समझ पाए हैं तो प्लीज कनेक्टेड, प्ले दिस रोल, कनेक्टेड, ग्रेट। और अपनी कम्युनिटी बनाए, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और स्टार्ट कर दे। मतलब सीखना अब आपको जरूरत नहीं है। अब आपको हम जो बता रहे हैं बस उसको सिखाते चले जाइए अपने कम्युनिटी को, अपने यूनिट को। तो उससे क्या होगा, 1 से 11 हो जाएगा। आज एक आदमी आपके साथ जुड़ेगा, कल एक, ऐसे करके एक दिन आएगा जो पूरा काफिला आपके पीछे होगा। तो इफ यू आर हमारे पैनल पे, मतलब यू आर ए लीडर, यू आर ए मतलब डिफरेंट। आप वो भीड़ वाले लोग नहीं हो। हमारे पैनल पे 2 से 3 दिन अगर आप बैठ गए हो तो आपने एक कुबत कैरी कर लिया। इस कुबत का बहुत बड़ा रुतबा है। अब इस रुतबा को स्थापित करना होगा आपको। जब तक आप अपने आप को राजा नहीं समझोगे, प्रजा पोषित करोगे ही नहीं। क्लियर है? जब तक खुद को राजा नहीं समझोगे, प्रजा पोषित नहीं करोगे, फिर अपने बीवी बच्चों को खिलाने के लिए पैसा खोजोगे। क्लियर है? तो आप देखो, मेन बात पे आओ। आपको पूरी दुनिया को अपना परिवार मानना होगा, क्योंकि यही सच है आपका। आपका सच यही है। बार 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 पूरा गीता में, पूरा महाभारत के युद्ध में, जब अर्जुन डरता था या घबराता था या फिर उसको बुरा लगता था अपने बड़ों पे, अपने लोगों को मारते हुए, तो बार बार श्री कृष्ण एक ही बात बोलते थे, तू कोई गलत काम नहीं कर रहा है, तू कोई गलत काम नहीं कर रहा है, तू कोई गलत काम नहीं कर रहा है। एक डॉक्टर जब आपको चीरा लगाता है तो वो खून निकालता है आपका, वो गलत काम नहीं कर रहा है। यानी कोई भी काम गलत और सही के दायरे में है ही नहीं। सिर्फ आप उसके प्रति फीलिंग क्या रखते हैं, आप उसके प्रति नजरिया क्या रखते हैं, ये आपका ताकत है साहब। अगर आपकी फीलिंग्स, आपका नजरिया अगर सही दिशा में है तो हर काम सही है आपके लिए। संसार में गलत बोल के कुछ है ही नहीं। संसार में गलत बोल के कुछ है ही नहीं। आप बोलोगे कि आज भगवान है तो किसी का रेप क्यों हो रहा है, आज भगवान है तो किसी के यहाँ कोई डकैती क्यों हो रहा है, किसी का आग क्यों लग जा रहा है। भैया यही तो बात है कि ऊपर वाला किसी के साथ कभी पक्षपात करता ही नहीं है। वो सिर्फ आपको कर्मों का फल देता है, और कर्म का सिद्धांत आपकी 84 लाख योनियों तक है। चित्र गुप्त, यानी वो गुप्त आपके अंदर है। वो चित्र सारी वैसे ही है जैसे फिल्म देखते हैं आप, वो आपके अंदर स्टोर है। इसीलिए हम लोग अपने जब साइकिक एबिलिटी आपका एक्टिव करते हैं तो हम आपके पास्ट में और आपके फ्यूचर में दोनों तरफ लेने और ले आने की ताकत रखते हैं। तो ये विद्याएं पहले से हैं, हमने कोई कमाल नहीं कर दिया, हमने बस इसका रियाज किया है, प्रैक्टिस किया है। और जो हमने प्रैक्टिस किया है
और वो हम आप में बांट रहे हैं। तो कुछ भी नया नहीं है, पहले भी ये सब था, आज भी है ना। पहले भी बहुत कुछ था, आज भी, मतलब कुछ भी बदला नहीं है। बस यही है कि आप भाग रहे हैं तो चीजों को रुक के देख नहीं पा रहे हैं। जहां आप रुक के देखने लगेंगे, चीजें भर नजर आप देखेंगे, चीजें आपको दिखने लगेगी। बातें यहां तक कनेक्टेड है। तो आपके अंदर सारा है, चित्रगुप्त आपके अंदर बैठा है, आपको पता है आपने क्या अच्छा और क्या बुरा किया है। आप किसका 5 रुपया दबाए हो या फिर किसको 5 रुपया खुशी से दान किए हो, ये सब आपको पता है। आपका ही सबकॉन्शियस माइंड जो सब मेमोरी को कैच करके रखा है। जो गाड़ी चला रहे हो उसका, गाड़ी चलाने का जो स्मूथनेस है वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। इसलिए क्लच, गियर, एक्सीलेटर और ब्रेक का कॉम्बिनेशन आपको बार बार फील नहीं करना पड़ता। लेकिन जिस दिन पहली बार चला रहे थे उस दिन आपको कंफ्यूजन हो रहा था, तब आपका गाड़ी रुक जा रहा था क्लच और एक्सीलेटर के कॉम्बिनेशन को सही नहीं करने की वजह से। ठीक है ना। तो वो प्रोसेस था, वो खत्म हो गया। उसी तरह से हर एक बातें जो आपको पता है, आपका घर का एड्रेस आपको पता है, आपका मोबाइल नंबर आपको पता है, आप अपने बच्चे का चेहरा पहचानते हो, ये सब कॉन्शियस माइंड ने स्टोर कर लिया है। यानी जो चीज आपके सामने रेगुलर बेसिस पे बार 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 बार, यानी कठफोड़वा की तरह टुक 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 टुक, खत्म। यानी बोलते हैं ना, वो पतला जो कमजोर रस्सी होता है ना, वो भी कुआं के पत्थर को काट देता है रगड़ रगड़ के। तो यही वाला बात है। तो रेगुलरिटी ही सारा खेल है, सारा रिपीटेशन ही सारा खेल है। तो जब आप किसी एक भाषा को, जैसे आप रात में हमारे साथ होते हैं, तो रात में आप क्या करते हैं? रात में एक ही बात जो हम लोग डेली कर रहे हैं, एक ही बात, उतना ही पढ़ते हैं, उतना ही हम लोग रीड करते हैं, डेली कर रहे हैं। पिछले 1 महीना हो गया आप लोग का। 25 तारीख जून से आपने स्टार्ट किया था, आज हो गया 45 डेज हो गया मोटा मोटी, है ना। हाँ, 30-35 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, है ना। तो आप समझिए वो एक साइकिल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। जैसे आप किसी भी चीज को रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, वो आपके अंदर में जगह बन जाएगा। अमिताभ बच्चन क्यों अच्छा लगता है आपको? नरेंद्र मोदी का चेहरा क्यों? क्योंकि वो बार बार आपको दिखता है, बार बार दिखता है, बार बार दिखता है, बार बार दिखता है, बार बार दिखता है। जो आपको बार बार दिखेगा आप उसको पहचानने लगेंगे। आप जिस भी नजर से उसको पहचान रहे हैं, हीरो के रूप में, विलन के रूप में, नेता के रूप में, वो आपको अपना फैमिलियर लगने लगेगा। तो फैमिलियर होने का तरीका है कि आप अपने आप को अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ विजिबिलिटी कराइए। क्या क्या करना है आपको? अपना चेहरा, अपनी बातें, अपने बोल करके लोगों के बीच में, अपने स्टेटस में, अपने फेसबुक में दिखाना पड़ेगा। जब आप बार बार लोग देखेंगे तो आपको एडमिट करेंगे। हम लोग भी कोई ऐड चलाते हैं सोशल मीडिया पे, तो हमें पता होता है कि हमारा ऐड एक इंसान को 7-8 बार जब तक दिखेगा नहीं, तब तक वो हमारे ऐड पे क्लिक करके अपना नाम, नंबर, ईमेल डालेगा नहीं। तो ये सारे फनल्स है, ये सारे साइकोलॉजी हैं जिसपे ऑलरेडी हम लोग मास्टरी करके रखे हुए हैं। और पूरा दुनिया इसी तरह से है कि जो आदमी सीख लिया या फिर उसको खत्म कर लिया, वो चैप्टर क्लोज कर लिया, तो फिर चैप्टर दूसरे कोई पढ़ने के लिए छोड़ देता है। तो आपके लिए ऐसे ही थीसिस लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जितना भी जजमेंट है, वो हर दूसरा हाई कोर्ट वाला और लोअर कोर्ट वाला और हर कोर्ट वाला, हर अदालत वाला, हर वकील, हर जज इस्तेमाल करता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो जजमेंट आ चुका है, तो अब उसका एग्जाम्पल दे करके नीचे लोग बेल करा लेते हैं या फिर वो जजमेंट करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो आप नहीं करोगे तो ये तो यही सेम सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था और ये इसका आंसर ये आया। तो ऐसा ही होता है, किसको किसको बात कनेक्ट हो रहा है, कैसे डील होता है मार्केट में, है ना। जो एक्सपर्ट नॉलेज वाले डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? रेफरेंस लेकर के काम करते हैं, रेफरेंस लेके काम करते हैं। यही तरीका है। तो आपके लिए अब चीजें आसान हो गई हैं। आपको सिर्फ इनिशिएटिव लेना है, और इनिशिएटिव लेते वक्त अंडर गाइडेंस होना है। सबको यहां तक बात फिर से समझ में आ गया? डमरू बजाएं, डमरू बजाएं। ग्रेट, बहुत अच्छा। कोई सवाल है किसी के पास? आज 3:30 पे दोपहर में मेगा पिक्सल के ऊपर में क्लास है। आपको पता है पिछले 4 साल से ये क्लास कंटिन्यू चल रहा है। जैसे ये क्लास के बारे में बताएं कि कम से कम तो 90 डेज ये क्लास चलेगा ही चलेगा, उसी तरह से एक क्लास है जो पिछले 4 सालों से चलता आ रहा है, संडे मेगा क्लास। ये 3:30 पे अपने समय पे निर्धारित 4 साल से चलता आ रहा है। आपको बता रहा हूं कि आज ये क्लास होगा, लेकिन ये एक पेड क्लास है। 369 रुपीज दे के इस क्लास में बैठने का नियम है। तो आप लोग जिसने जिसने 369 नहीं पे किया है, shubvardhan.com/369 में रजिस्टर करके ये क्लास का सीट बुक करें और हमारे कम्युनिटी को भी ज्वाइन करें आप। ठीक है, तो आप ये कर लेंगे, है ना। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मान लो कि वीडियो को बाद में देख रहे हैं, आज के दिन के बाद में देख रहे हैं, संडे के दिन के बाद में देख रहे हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका अगला शेड्यूल बुक हो जाएगा। और हम लोग क्योंकि हर पैनल पे हर संडे के दिन नेक्स्ट क्लास करते हैं, अगला क्लास करते हैं, पिछली बातें नहीं करते। हमारे पास डिफरेंट बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स होती हैं जो आज के डिजिटलाइजेशन को, आज के जो डे टू डे लाइफ है उसको एड्रेस करती है, और आपको बताती है कि आपको, आप जहां पर भी हो, किसी भी ओहदे में हो, किसी भी तरह की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ बंधे हो,
आपको दिखता क्या है, बात वहां से शुरू होगी। और ये मेगा पिक्सल का क्लासेस इसी से है कि आप कहीं पर भी खड़े हो, हम जो बातें करते हैं वो बात पूरा गोटा बात होता है, और वो कहीं पर भी आप किसी भी दायरे में किसी भी एज में हो, वो एग्जैक्टली बात आपके जीवन में उतार दो, आपका जीवन एक सीढ़ी ऊपर चला जाएगा। ओके, यानी 365 रुपए में आप एकदम ऊपर उठ जाओगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? गुड। तो जिसने जिसने 369 पे नहीं किया है वो पे करके कम्युनिटी भी ज्वाइन कर ले, और संडे का मेगा क्लास के लिए बुक कर ले, है ना। और हमारे पैनल पे जैसे शुभवरदान.com जो हमारा वेबसाइट है, वहां जाकर के आप सारी चीजों को देखें, किस तरह के हमने जानकारियां अवेलेबल कराई हैं आपके लिए, और आपको क्या क्या दायरे दिए। हमारे पास ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनम, डायमंड, हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट मेंबरशिप हैं। और उस डिफरेंट मेंबरशिप के अंदर में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम आपको कंज्यूम करवाते हैं, उसके ऊपर हम आपको खड़ा करके प्रैक्टिसाइज कराते हैं। मैंने अभी कुछ लिख ही रहा था, तो आप लोग का प्रोग्राम बिटिया ले रही थी, तो मैं कुछ लिख रहा था, मैं देता हूँ, बिटिया पढ़ के बताती है आपको। ये मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि एक किसी नॉर्मल इंसान के लिए जो अल्टीमेट जो भूख होता है वो क्या होता है, उसका भूख होता है कि भाई मुझे क्या पैसा मिलेगा या फिर मैं क्या पैसा कमा लूंगा। तो मैं एक साल के लिए एक आप लोग को एस्टिमेट दिया हूं कि एक साल में आप जो है अगर हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे मूव करते हैं, जो हम आपको सिखा रहे हैं, सीखने के लिए आप अपने आप को समर्पित करते हैं, आप इंस्टीट्यूट जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपना समय वहां खोटा करते हैं, अपने बच्चों का समय आपका खोटा हो रहा है। मैंने अपने बच्चों को तो स्कूल भेजा नहीं, मैं जो कर लिया हूं मैं वही बताने की अथॉरिटी रखता हूँ। आप उसको अच्छा मानेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आप हमारे बातों को या हमारे स्टाइल को अच्छा नहीं मानेंगे तो आप हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, बस इतना ही होगा। तो मैंने अपने बच्चों को, मेरा बेटा 5 क्लास के बाद 6वें क्लास से स्कूल नहीं गया, मेरी बिटिया 11th की बाद 12th आगे नहीं बढ़ी। मैंने हालात बोलिए या जरूरत बोलिए या समझदारी बोलिए, मैंने इसका इस्तेमाल किया, और मैंने आगे की जो स्कूलिया तंत्र है, जो भारतीय शिक्षा पद्धति में जो आपको जॉन मैकाले की शिक्षा पद्धति आपके दिमाग में उतारी जाती है, हमने उसे अपने बच्चों को नहीं उतारने दिया, और अपने तरीके से हमने चीजें करी। और जो मैंने करा है मैं उसको बताने के लिए ऑथराइज हूँ, मुझे मेरी बातों को बोलने से कोई नहीं रोक सकता। और मैंने जो किया है उसमें जो मुझे बेनिफिट है, और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि मिनिमम एक इंसान यूनिवर्सिटी नहीं जाके, कॉलेज नहीं जाके अगर हमारे यहाँ आता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, है ना, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि मिनिमम अगर कोई मेरे साथ जुड़ जाता है एक साल के अंदर में, सबसे कम पैसा अगर वो हमारे यहाँ मतलब सीख रहा है, सीखने के पैसे दिए हैं उसने, फीस दिया है, बकायदा फीस दे के सीख रहा है, और सीखते हुए उसका जो प्रोपोर्शनेट है, वो कितना देर पढ़ाई करेगा, कितना देर प्रैक्टिकल करेगा, और कितना देर मुझे रिपोर्ट सबमिट करेगा, है ना, यानी मेरा बोला हुआ टास्क करेगा। यानी मैंने बोला कि ये 5 क्वेश्चन के ऊपर में तुम मुझे परफॉर्म करके दिखाओ, तुमको ये पोर्शन अलॉट किया था पढ़ने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, ये पोर्शन में तुमने पढ़ाई किया है, ये प्रैक्टिकल किया है, ये तुम मुझे सबमिट करना है। तो मैंने क्या किया, 100% टाइम, यानी मैंने बोला आप घर में पढ़ो, दुकान में पढ़ो, मेरे यहाँ बैठ के पढ़ो, कहीं और पढ़ो, अब मुझे मतलब नहीं है, आप कहीं भी हमारे साथ जुड़ के अपना समय 18 घंटा मुझे देना होगा पहले साल। 18 घंटा मुझे आपका चाहिए पहले साल, हर दिन, एकदम नॉन स्टॉप, एकदम आईएएस आईपीएस से कम की पढ़ाई नहीं। अगर आपको वाकई में काबिल बनना है, अपना नस्ल बदल देना है, अपने आने वाले टाइम को बदल देना है, तो ये मेहनत मिनिमम करना पड़ेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमने पूरा 24 घंटा काम किया है, मैं आपको 18 घंटा का ऑफर करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे आपको पैसा, आपको पैसा भी चाहिए, रेवेन्यू भी चाहिए ना। तो आप सिर्फ पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो, सिर्फ सीखने में आपको रेवेन्यू चाहिए, आपको तुरंत। तो मैं क्या बता रहा हूं, ये मैं ऐसा इंस्टीट्यूट हूं कि मैं आपको रेवेन्यू मॉडल में डाल रहा हूं। रेवेन्यू मॉडल में डालने के लिए पहला 3 महीना, फिर 3 महीना, और फिर 3 महीना, और फिर 3 महीना। अगर आप किसी तरह के बिजनेस में हो, कारोबार में हो, तो मैंने क्या बोला, पहले पहले साल में आपकी जो आमदनी होगी, जो करंट मौजूदा आमदनी है, वो 4 गुना हो जाएगी। ठीक है ना। तो आखिर उसको हम कैसे जस्टिफाई कराते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि हम आपको जो, अगर मान लो सैलरी आपका, अगर मान लो कि आप जीरो पे हो, अभी कोई काम नहीं करते हो आप, आपको हमने एक साल के लिए बोला कि आप हमारे यहाँ आओ, हमने आपसे एक साल के कुछ अमाउंट चार्ज किए, मान लो हम आपसे 2 लाख रुपए चार्ज किए एक साल के लिए। ठीक है ना। तो 2 लाख रुपए अगर हम आपसे लेते हैं एक साल के लिए, तो आपका भविष्य बन जाता है किसी एक क्षेत्र में, आप किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नीश के साथ आप जुड़ जाते हैं और आप आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है ना। तो एक साल आप लर्निंग में, तो उसमें हमने क्या मॉड्यूल बना दिया है कि पहला 3 महीना में आप जो करेंगे लर्निंग, वो 60% लर्निंग करेंगे, 30% आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, और 10% आप मुझे रिपोर्ट करेंगे। टास्क कितना हुआ आपका, कितना प्रोग्रेस किया। ठीक है ना।
पहला क्वार्टर में आपका यही काम रहेगा, है ना। आपकी लर्निंग 60% होगी, प्रैक्टिकल 30% होगी, और आप मुझे रिपोर्ट करेंगे 10%, है ना। 3 महीना आपको यही करना है, कोई और नहीं काम। दूसरा 3 महीना में क्या करेंगे, अगला सेकेंड क्वार्टर में क्या करेंगे कि 40% लर्निंग करेंगे, 40% प्रैक्टिकल करेंगे, और 20% रिपोर्टिंग करेंगे। यानी इस बार हम आपसे टास्क ज्यादा करवाएंगे, और हमको वो टास्क चाहिए, हैंडओवर भी चाहिए, मुझे वो चाहिए आपसे कि आपने क्या किया मुझे दिखाइए। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेली आपका वो जो मैंने आपको दिया है खाका भरने के लिए कि आपने ये क्या किया इसके अंदर डालिए, मैं देखूंगा, वो आपको डेली करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे ये काम होगा। तो 40% लर्निंग, 40% प्रैक्टिकल, और 20% रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग। थर्ड क्वार्टर में अगर आप जीरो लेवल के हैं, मुझसे जुड़ रहे हैं, आपको हमारे यहाँ सारा कुछ दायरा मिल रहा है, तो लर्निंग 30%, 50% प्रैक्टिकल, और 20% रिपोर्टिंग, ये हो गया फिर 100%। और फोर्थ क्वार्टर में हो गया 20% लर्निंग, 55% प्रैक्टिकल, और 25% रिपोर्टिंग। ये आपका रिपोर्टिंग का दायरा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके और भी विंग्स खुल जाएंगे। अब आपकी जवाबदेही सिर्फ लर्न करने की नहीं होगी, लर्न करवाने की भी होगी। और जब लर्न करवाओगे तो ऑब्वियस बात है कि मैं जूनियर्स का भी रिपोर्ट मांगूंगा आपसे, जो आपके नीचे आपके अंडर गाइडेंस पोषित हो रहे हैं। जो मैंने राजा, जैसे कर्ण क्या था, कर्ण एक राज का उसको मालिक बनाया गया था, दुर्योधन उसको एक राज गिफ्ट किया था, है ना। उसी तरह से मैंने आपको एक राज, एक साम्राज्य देना है, और आपने वहां पे क्या खेल किया है, वो खेल से क्या रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट भी मैं आपसे मांगूंगा। तो यहाँ पर 25% रिपोर्टिंग कर दिया मैं आपके लिए, ठीक है ना। अब इस रिपोर्टिंग के बाद जो आपका जो मिनिमम सैलरी बनेगा, मिनिमम सैलरी बनेगा, वो कम से कम जो बनेगा पहले साल 1.5 लाख रुपया मिनिमम बनेगा। यानी आपने मुझे 2 लाख रुपया दे के लर्निंग किया है, और इतना प्रैक्टिकल और इतना आपका होने के बाद मिनिमम जो बनेगा वो 1.5 लाख रुपया, और मैक्सिमम जो बनेगा वो बनेगा आपका 25 लाख रुपया। क्या समझ में आया? इतना एफर्ट के बाद, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक्सपर्टीज है, अपना प्रैक्टिकल तरीका है, तो जो मिनिमम बनेगा वो 1.5 लाख रुपया, और जो मैक्सिमम बनेगा उसके हमने दायरे दिए हैं 25 लाख रुपया। तो ये दायरे हैं जो आपको पहले साल में आपकी अपनी गुणवत्ता के हिसाब से, आप अपनी जिस तरह की उम्र में, जिस तरह के तजुर्बा के साथ हैं, तो हम जो आपसे थ्योरी और प्रैक्टिकल कराने वाले हैं, जो वर्कआउट कराने वाले हैं, उसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा, अगर सपोज 2 लाख रुपया है, तो आउटपुट क्या होगा, मिनिमम 1.5 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए का रिटर्न होगा एज ए सैलरी, जो बंधा हुआ पैसा आपके हाथ लग जाएगा एक साल में, पहले साल में। अब अगर आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह ये काम करते हो, एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हो, आप सैलरी एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आपको पता है कि मुझे किसी और का काम नहीं करना, मुझे खुद का काम करना है, तब आपका जो मिनिमम होगा, मिनिमम आमदनी होगा पहले महीना, यानी एक महीने में, वो होगा 3 लाख रुपया मिनिमम। जो रेवेन्यू आप खड़ा कर पाओगे होगा मिनिमम 3 लाख रुपया। और उसका भी जो एक साल में, जो आपका एक साल का ड्यूरेशन जो लर्निंग प्रोसेस में जाओगे, तो आपको वहां पर भी आपका जो मिनिमम जो आमदनी होगा एक साल में, वो कम से कम 40 लाख रुपया होगा। क्या समझ में आया? यानी मिनिमम जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाते हो, जब बिजनेस कर रहे हो, किसी के लिए नहीं, अपने अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो, जब अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो तो क्या होगा, मिनिमम 3 लाख रुपया, और 40 लाख रुपया पहले साल में आप रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। लेकिन डेडिकेट होना पड़ेगा, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, तो ये ऑटोमेट काम करेगा। आखिर आप इसमें किस किस तरह की चीजों को सीखोगे, है ना, वो मैं थोड़ा सा आपका ध्यान देता हूँ कि क्या क्या चीज आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है कि आपको डील करना सीखना होगा। डील, राइट डीलिंग स्किल्स। राइट डीलिंग स्किल, यानी डीलिंग का मतलब हर एक चीज, अपने सामान से, अपने परिवार से, अपने दोस्त यार से, अपने कारोबार से, पर्सनल प्रोफेशनल, अपने कपड़ों के साथ, अपने चप्पल के साथ डीलिंग। यानी आपको वो जो संस्कार आपके मम्मी पापा, आपका आसपास पड़ोस, आपका गुरु, आपका जो भी ज्ञान था, जरिया है, वहां से आपको लेना था, हम लोग वापस से उसको पॉलिश करेंगे। हम आपको डीलिंग स्किल बताएंगे। तो डीलिंग स्किल हर चीज के साथ होगा, जीरो से लेके जीरा, और जीरा से लेके हीरा, ठीक है ना। हाथ हिलाइए, यहां तक बात समझ में आ गया। डीलिंग स्किल बताएंगे, तो उसमें क्या क्या सीखेंगे आप, आइए बताते हैं। Like dealing, right dealing skills like conflict management, negotiation, listing, focus, I think listening, focus, action, then classification, then hidden human resources activation, आपको then पता है आपके अंदर में हिडन, जो अभी मैं साइकिक एबिलिटी की बात कर रहा था, ये क्या है, ये हिडन, resource है आपके अंदर का। आपके अंदर का हिडन रिसोर्स है। आप किसी भी बीमारी को, किसी भी तरह के ट्रबल को, किसी भी तरह की चीजों को कन्वे कर सकते हैं उसको। एक आपके अंदर में किस तरह की कैपेसिटी है, जिसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं ना मदर थेरेपी, या फिर उसको बोलते हैं ना टच थेरेपी टच वगैरह। थेरेपी।
एक माता या पिता अपने बच्चों को गोद में ले लो, बच्चा रोने बंद कर देता है। मेरी टच बात, थेरेपी। टेस्ट थेरेपी, ये क्या है? आपकी हिडन एनर्जी है। आप, बच्चा किसी के गोद में जाएगा चुप नहीं होगा, लेकिन वो बच्चा जहां पापा या मम्मी के गोद में आ गया वो चुप हो जाएगा। क्या इस बात से आप रेजोनेट करते हैं? करते हैं? हाँ। तो ये इस तरह से बहुत सारी हिडन एनर्जीज हैं जो आपके साथ हमेशा है, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल किया या नहीं किया, ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की चीजों को हाईलाइट किया गया आपके नजर के सामने, और आपकी साइकिक एबिलिटी या फिर आपकी जो हिडन रिसोर्सेस हैं, आपने उसको कितना पढ़ा या देखा या जाना है। तो हम आपको क्या करने वाले हैं कि यूज करना है आपको अपने हिडन रिसोर्सेस को, वो आप सीखेंगे। एंड इसके लिए आज का क्लास मिस मत कीजिएगा, बिकॉज टुडेज क्लास इज अबाउट क्राउन चक्रा, ठीक है। मतलब आज फाइनल क्लास है चक्रास के ऊपर। ये फाइनल होलिस्टिक आपका पूरा ओपन करने में आपको मदद करता है, जितने आपके हिडन डिस्कवरीज एंड रिसोर्सेस हैं, ठीक है। वैसे ही आगे आपके स्किल्स में जाएंगे तो डिजिटल मार्केटिंग, स्टोरी टेलिंग, कॉपी राइटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, वेबिनार टेकिंग, ओके, वेबिनार सेलिंग, एड क्रिएशन, मैनेजमेंट करना, स्केल करना, एंड हिप्नोसिस मॉड्यूल्स। सो बैलेंसिंग योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, बिलीव्स एंड एक्शंस, ओके। सो दीज आर द राइट स्किल्स दैट यू विल डीलिंग मतलब आप स्किल्स। अपने रिश्तेदारियों में, आप अपने वेल्थ में, अपने हेल्थ में, आप अपने करियर में वो चूज कर पाएंगे जिससे कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकें। रिक्शा चला के कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, लेकिन रिक्शा चलवा के बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है ना? तो आप समझेंगे कि पंचर बना के नहीं, पंचर बनवा के बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। तो So you need skillful people under you working in a large scale. ठीक ठीक है है। ना? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता चलेंगी, और वो सारी बातें जो एक एमबीए में या बीबीए में और भी अलग अलग बिजनेस स्टैटिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर में आपको सीखने का मौका मिलता है। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, हार्वर्ड से, और बहुत सारे जो बड़े बड़े व्यवस्थाएं हैं जिस तरह की चीजों को डील करती हैं, कंडक्ट करती हैं, और उसके बाद उनके पास रिसर्च होता है। आपको पता होगा जेएनयू में क्या होता है। जेएनयू में क्या होता है? जेएनयू में 40 साल 45 साल के लोग पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं पढ़ाई? वो एक थीसिस पे, एक एक मुद्दा पे हाईलाइट करते हैं खुद को। जिस तरह से आपने अरविंद केजरीवाल के बारे में सुना होगा, वो एक था, है ना, ब्यूरोक्रेट्स बोल सकते हैं, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपनी ड्यूटी का फायदा उठाया। उसने बाकी की पढ़ाइयाँ करी। तो उस तरह से वो बहुत सारे अलग हायर लेवल के जोन होते हैं जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट पे रिसर्च करा किया जाता है, और वो रिसर्च करके थीसिस लिखा जाता है, उस पर डॉक्टरेट लिया जाता है। तो उस तरह के जितने भी पैरामीटर्स हैं, हमने सभी पहलुओं को टच किया है। जितने भी वेद उपनिषद, जितने भी दर्शन शास्त्र, जितने भी व्यवस्थाएं हैं जो आपको हायर स्टडीज में एक आईएएस आईपीएस को करना पड़ता है, उस तरह की सारी जानकारियों के साथ आपको खड़ा किया है, जिससे कि आप जब खड़ा हो ऑनलाइन के स्क्रीन पे, ऑनलाइन की पैनल पे अपने आप को एग्जीक्यूट कराएं, तो कोई माई का लाल आपके सामने टिक ना पाए। मतलब टिके उसकी मर्जी, लेकिन आपको कोई बीट ना कर पाए। आपको ओवरलैप करके, आपको क्रश करके कोई नहीं निकल सकता। जैसे कि आप, आपसे कोलैब कर सकते हैं, लेकिन आपसे compete करने का उनके अंदर वो नहीं वादा रहेगा, नहीं स्ट्रेंथ। होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कि आपको क्रश करके नहीं निकल सकते, वो आपको पछाड़ नहीं सकते, आपकी बराबरी में खड़े हो सकते हैं, आपके साथ कोलैब कर सकते हैं, लेकिन वो आपको compete करके, आपको किनारे करके निकल नहीं सकते। आपको ये होगा। तो ये एक खास बात है जो आपको सुवरदान इंस्टीट्यूट के थ्रू हासिल होता है। अगर आप इस बात से सहमत करते हैं तो प्लीज टाइप करें, आई एम एग्री। आई अग्री। ठीक है? किसी के पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और जो यूट्यूब में हमें देख रहे हैं वो भी आप सवाल अपना टाइप करेंगे तो हम आपको रेस्पॉन्स करेंगे, है ना। और एक बार में बातें नहीं समझ में आए तो आपको दोबारा भी वीडियो देखने का है। 3 बार भी आप ये वीडियो देखें और दिख करके अपने, है ना, क्योंकि यूट्यूब पे तो ये वीडियो लाइव आ रहा है ना, और इसको शेयर करें अपनों के बीच में। और और अपनी लर्निंग्स भी टाइप करें, क्योंकि आप जो सुन रहे हो उसको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। टाइप भी करें, वीडियोस भी बना करके आप सेंड कर तो आपने सकते जो हैं। इतने देर में सीखा है उसको आप अपने वीडियो में कन्वर्ट करें, बताएं दुनिया को कि आपने क्या सीखा आज के डेट में, क्योंकि आपकी मासूमियत काम करने वाली है। आपका जो आप अपने आप को समझते हैं वो आपकी सच्चाई नहीं है। ठीक है ना? तो जो हम आपको बता रहे हैं वही आपकी सच्चाई है, और उसके ऊपर में आपको खड़ा होना है। वही आपकी पुरुषार्थ है, वही आपका सामर्थ्य है। तो करते चले जाना है। ओके, हम लोग यहाँ क्लास ऑफ कर सकते हैं, परमिशन है। आप लोग अपना प्रैक्टिकल करके हमें बताएंगे, शेयर करें ग्रुप में अपनी बातें, है ना। मुझे पर्सनली भी आप भेज सकते हैं अपना वीडियो। ओके।
All the best, everyone. हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि बहुत सारे साधारण आम लोग हैं हमारे भारत में जो हिंदी भाषी हैं, जो अपने रीजनल भाषा में हैं, लेकिन इमेंस पावर कैरी करते हैं, इमेंस रुतबा अंदर में उनके पास इमेंस आग है जिसके साथ वो आगे बढ़ने का काबिलियत रखते हैं। लेकिन क्योंकि उनको अलग अलग रिसोर्सेस नहीं पता है, या फिर जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको वो यूज करने नहीं जानते हैं। और मुझे इस बात का हमेशा गुदगुदी होता है क्योंकि मैं भी फुटपाथ से आया हूं, है ना, मैं भी सड़क के किनारे से निकला हूं। तो मुझे पता है कि यार काबिलियत अगर मुझ में था तब तो मैं यहाँ बैठ पाया ना, आपके सामने बैठ पाया। मेरे पापा तो आईपीएस नहीं थे, मेरे पापा तो कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं थे, मेरे पापा तो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, मेरी मम्मी भी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे नानी, कोई तो पढ़ा लिखा नहीं था, मेरा खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन हमको इस बात का एहसास हुआ तो हमने वो सारे परिधियां नापी ना, हमने अलग अलग जगह जाके पंजा मारा ना। तो उसी तरह से बहुत सारे लोग खोज रहे हैं लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। सारे लोग कहीं ना कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि लोग जो सटते सटते भी नहीं सट पाते हैं। तो मैंने ये एकदम कुशननुमा और स्मूथ कर दिया है। सुबह का क्लासेस होता है, दोपहर में क्लासेस होता है, शाम का क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, रात का क्लासेस होता है, फ्री में होता है। खाली मॉर्निंग का क्लास का 108 रुपये देना पड़ता है, और सप्ताह में एक क्लास होता है संडे के दिन, उसका 369 देना होता है। ठीक है ना। तो हमने पूरा, मतलब एक सब्जी बेचने वाला, एक पंचर लगाने वाला जिसकी मैं बातें करता हूं, इसके अंदर की काबिलियत भी नर्चर होने के लिए बैठी है। लेकिन वो यूट्यूब पे कंज्यूम कर रहा है, इधर उधर कंज्यूम कर रहा है, उसकी ताकत नहीं बनेगी। उसको एक स्ट्रक्चर, स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी चाहिए, जिसके लिए सुवरदान इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड है। ठीक है ना। हमारा मानना है कि नीचे में भी वही लोग हैं, है ना। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको कि गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, भूख सबको लगता है, अनाज सबको खाना है। वो चिता की अग्नि हो, वो दिया का आग हो, या कैंडल का आग हो, मसाल का आग हो, आपके चूल्हे का आग हो, कहीं का भी आग हो, आप अपना हाथ डालोगे ना तो आग आपको नहीं देखेगा आप कौन है, वो आपको अपना रुतबा दिखा देगा, अपनी गर्मी समझा देगा। तो ये वाला बात है। तो जब अमीर और गरीब आपके पैसों से अगर आपको मिलता है दायरा, तो पैसा क्या है? पैसा है वैल्यू एक्सचेंज। तो जो वैल्यू दे देगा मार्केट को, उसके पास पैसा आ जाएगा। खत्म बात। क्या समझ में आया? उससे जो आपका रिच एंड पुअर बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। जो पैसा दे देगा मार्केट को, मतलब जो वैल्यू दे देगा मार्केट को, उसके पास पैसा आ जाएगा। तो आपको वैल्यू देना सीखना है। अगर आपने मार्केट को वैल्यू देना सीख लिया, यानी नेगोशिएशन सीख लिया, ठीक है ना, यानी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीख लिया, डील कैसे किया जाता है सीख लिया, तो फिर हर हर चीज बिकने को तैयार है भैया। क्या आपको लग रहा है टमाटर सिर्फ आपके बाजार में बिक रहा है? टमाटर आपके शिपमेंट में लोड होकर के दुबई नहीं जा रहा है, पाकिस्तान नहीं जा रहा है? जा रहा है। तो कहने का मतलब है आपने अपने मोहल्ले में चौराहे पे बेचना मंजूर किया, किसी ने कंटेनर भर के एक्सपोर्ट करना मंजूर किया। तो जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो हाई वैल्यू सेल कर रहा है, तो हाई रिटर्न भी मिल रहा है। मेरे पास प्याज वाले लोग हैं, है ना, नासिक से प्याज वाले लोग, हमारे अतुल गड़े और बहुत सारे लोग हमारे पैनल पे। तो भैया आप किलो में प्याज बेच रहे हो और वो कंटेनर में प्याज बेच रहा है, प्याज वही बेच रहा है, वो भी प्याज वाला, आप भी प्याज वाले लेकिन वो प्याज बेच रहा है तो इंपायर खड़ा कर रहा है ना। जहां जाता है तो हवाई जहाज में जाता है, और आप प्याज बेच करके ट्रेन का भी टिकट कटाने में जो WT में निकलना चाहते हो। फर्क है। तो आपने सोचा और आपने किया, तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। लोहार में टाटा और मोची में बाटा, बाटा। सब आपका करने का तरीका है। तो आपको तरीका आता है डील करने, तो आप करोगे। और शुभ वरदान में आप यही सीखते हो कि आप कितने भी छोटे, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, आप किसी भी चीज को स्केल कर सकते हो, बस वो सीखना है तो शुभ वरदान आता। तो आपके लिए और आपके आसपास के लिए शुभ वरदान इंस्टीट्यूट मतलब एकमात्र वर्ल्ड में वो जगह है जहां हर किसी का स्वागत है। और हम लोग बात तो भाई स्पष्ट करते हैं, ज्यादा हम आपको नहीं समझते कि आप IAS IPS हैं। हम आपको बस एक स्टूडेंट समझते हैं हमारे यहाँ। अगर हम आपको अपने स्टूडेंट समझते हैं तभी हम आपको अपनी टीचिंग दे पाएंगे। अगर मैं आपको समझूंगा कि आप बहुत पढ़े लिखे पाड़े हैं, तो भैया फिर हम आपको क्या पढ़ाएंगे? तो अगर आप जज है, कलेक्टर, ADM है, तो जहां है वहां है। हमारे यहाँ आप एक स्टूडेंट है, हम आपको सिर्फ 4 साल का मासूम मानते हैं, तो आपको डांटते भी हैं और आपका क्लास भी अच्छा से लगाते हैं, जरूरत पड़ता है तो कान भी टान लेते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो हम लोग उस तरह के टीचर हैं। तो इतना बर्दाश्त करने का कैपेसिटी होगा तब मेरे पास आइए, मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं हनुमत शक्ति के साथ आपके अंदर नारायण को प्रणाम करता हूँ, और आपके अंदर की नारायण को मैं सेवा देने में आतुर हूँ। ठीक है, मिलते हैं दोपहर के 3:30 में। आज संडे है, और आप लोग 369 जमा करा के मेरे क्लास में आइएगा जरूर। न्योता है, स्वीकारिए।
ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, पीपल वॉचिंग ऑन यूट्यूब। ये वीडियो अभी तुरंत अपलोड होगी, आप लोग वापस से देखें, ठीक है, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अटेंड।